जय श्री राम जी। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का प्रसंग है। यह रहस्य रघुनाथ करे बेगिन जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने मोह न होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इसी प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि या गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्म से मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना ही वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती ही नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही चली जाती है। जीव हृदय तम मोह अभिषेकी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरु अरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देखी ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ शिशु पाई पेनाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे
और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पिन्हावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना नोई अर्थात गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है और दूहने वाला अहीर है। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तम क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी की शुद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथय विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी से, तत्व विचार रूपी मथानी से, दम अर्थात इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे, सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभा शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान घी को निश्चयात्मिकता बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाई। चित दिया भरी धरय दृढ़ समता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी दिए को भरकर समता को दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय सवारी पुनी बातें करे सुघाड़ी। बाती करे सुघाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम ये तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। ए विधि लय से दीप तेज राशि विज्ञान में। जात ही जासु समीप जरही मदादिक सलब सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमास्म इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सो अहम अस्मि
वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठ ग्रंथ निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यद्यपि यह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षी राज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्ध प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीप को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि भेद बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर, समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि की बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विप्र करते हैं। इंद्र द्वार झरोखा नाना, तह जहाँ तह तह सुर बैठी करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरने हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग कर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे।
तब फिर जीव विविध विधि पावै संसृति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब जीव अनेक प्रकार से संसृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, यह सहज ही में तरी नहीं जा सकती।